नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें, 2015 का पेपर है। नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ टू पार्टिकल्स कनेक्टेड बाय रिजिड रॉड मूविंग फ्रीली इन अ प्लेन, के एक प्लेन में एक रिजिड रॉड के साथ दो पार्टिकल्स को कनेक्ट किया गया है, तो उनके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमने बताने हैं। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है बेसिकली, कि किसी भी पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं, उसको हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। कितने रिक्वायर हैं इसलिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं नंबर ऑफ। ठीक है, तो अब यहां पे हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं और उनको कनेक्ट किया गया एक रिजिड रॉड के थ्रू। सपोज दैट जी एक पार्टिकल इधर है और एक पार्टिकल है यहां पे। तो इस पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x1 y1। क्योंकि ये प्लेन में है तो सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, और इधर है तो इसको हम कहते हैं x2 y2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब ये रॉड है तो इसकी लेंथ फिक्स होगी, सपोज दैट वो लेंथ क्या है, a। तो डिस्टेंस फार्मूला अगर हम लगाएं तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर होल ओवर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a। ठीक है, इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है वो बेसिकली किसके इक्वल होगा, a के। अब स्क्वायर ले दोनों तरफ आप x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों में से किसी एक टर्म को आप दूसरी तरफ ले जाएं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब यहां पे स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड्स पे, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x2 को आप दूसरी तरफ ले जाएं, x2 प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और होल ओवर स्क्वायर रूट। अब ये देखें हमारे पास कितने वेरिएबल्स थे, यहाँ पे इस तरफ दो थे, इस तरफ दो थे, टोटल 4 थे। लेकिन अब ये देखें हमने x1 को भी एक्सप्रेस कर दिया है इन टर्म्स ऑफ x2 y1 और y2। इसका मतलब x1 तो इंडिपेंडेंट ना हुआ, तो हमारे पास टोटल इंडिपेंडेंट कितने वेरिएबल्स होंगे, 3 ये वाले। तो आपके पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की तादाद है, जो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, वो कितने बन गए, 3। तो बी आपकी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 4 over 1 plus x square dx। तो सिंपल सी इंटीग्रेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें, 0 to 1 1 over 1 plus x square dx। और ये आपको पता है 1 over 1 plus x square जो है ये किसका डेरिवेटिव होता है, tan इनवर्स x का। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, tan इनवर्स x, और लिमिट है आपकी 0 से 1 तक। अपर लिमिट लगाएं सबसे पहले, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 1 आपके पास क्या होता है, पाई पे 4, और tan इनवर्स 0 0, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पाई। तो आप ये देखें बी आपकी करेक्ट ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखें, लेट ए बी अ फाइनाइट सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस एक्स। ए मीट्रिक स्पेस एक्स का फाइनाइट सबसेट है, हमने बताना है उस एक का सेट ऑफ लिमिट पॉइंट क्या है, तो हमने उसके बारे में बताना है। तो अगर एक्स हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस हो, स्मॉल एक्स कोई कैपिटल एक्स का मेंबर है, हम कहेंगे ये एक्स जो है ये सेट ए का लिमिट पॉइंट होगा अगर फॉर ऑल आर ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए हमारे पास, अगर हम x के ऊपर ओपन स्फीयर बनाएं, उसकी इंटरसेक्शन लें a के साथ, और उसमें से x को अगर हम माइनस करें, तो ये जो इंटरसेक्शन का जवाब है ये हमारे पास क्या आना चाहिए, इन्फिनिट सेट आना चाहिए। x कैपिटल x का जो मेंबर है वो सेट a का लिमिट पॉइंट कब होगा, अगर उस x के ऊपर हम ओपन स्फीयर बनाएं, फॉर ऑल r जो है वो आपने पॉजिटिव रियल नंबर्स लेने, और उसकी एक साथ इंटरसेक्शन लें, माइनस x को करें, तो जो इसका जवाब है हमारे पास वो एक इन्फिनिट सेट आना चाहिए। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में देखते हैं तो a आपके पास कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट है। a फाइनाइट है, एस आर एक्स के साथ जब उसकी इंटरसेक्शन लेंगे, माइनस x करेंगे, तो ये कभी भी इन्फिनिट नहीं आ सकता, बिकॉज इटसेल्फ a जो है वो फाइनाइट है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी मेंबर जो है कैपिटल एक्स का कोई भी एलिमेंट सेट ए का लिमिट पॉइंट नहीं होगा।
तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए क्या आपके पास आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो ये बी आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज नॉट टोटली डिस्कनेक्टेड। हमने बताना है कि जो हमें टोपोलॉजीज दी हुई हैं इनमें से कौन सी टोटली डिस्कनेक्टेड नहीं है। तो टोटली डिस्कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस कौन सी होती है, जिसकी हर सब स्पेस जो है वो डिस्कनेक्टेड हो। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल देखें, कुछ ऑप्शंस में डिस्क्रीट स्पेस है और क्यू है, इनकी हर सब स्पेस जो है वो डिस्कनेक्टेड है, इसलिए डिस्क्रीट स्पेस और क्यू ये दोनों जो है ये टोटली डिस्कनेक्टेड है। इनका हमें जो है वो डिस्कनेक्शन मिल जाता है सब स्पेसेस का। और यहाँ पे देखें सी ऑप्शन को अगर हम देखें, यहाँ है आर विद यूजुअल टोपोलॉजी, और हम सब जानते हैं कि आर जो है यूजुअल टोपोलॉजी के साथ वो कनेक्टेड स्पेस है। तो ये कनेक्टेड है इसलिए डिस्कनेक्टेड नहीं होगी, और जो डिस्कनेक्टेड नहीं होगी वो टोटली डिस्कनेक्टेड भी नहीं होगी। तो यानी हमने यहाँ पे बताना भी यही है कि टोटली डिस्कनेक्टेड ना हो। और बी और डी तो टोटली डिस्कनेक्टेड आ चुकी हैं, और सी हमारी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी, क्योंकि ये जो है वो कनेक्टेड है। अगर कनेक्टेड है तो डिस्कनेक्टेड नहीं होगी और टोटली डिस्कनेक्टेड भी नहीं होगी। तो सी हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। और अगर हम इस सेट को देखते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को, तो ये सिंगलटन सेट है, ये तो कोई टोपोलॉजी नहीं है, तो ये तो मीनिंगलेस बात है बेसिकली। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन ओनली क्या है, सी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 59, एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्सिस। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं अपने फंक्शन को, तो इसमें एक वेरिएबल का स्क्वायर है और एक वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये एक्चुअली आपके पास एक पैराबोला बनेगा। तो आप पैराबोला भी स्केच कर सकते हैं और 2-4 पॉइंट्स x की वैल्यूज लेके उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज निकलेंगी उनको भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यानी यहाँ पे आपके पास -2 और 2 ये दोनों आपके x इंटरसेप्ट्स होंगे। तो ये ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, ये आपके पास एक पैराबोला बन जाएगा। तो आपने एरिया निकालना है -2 से लेके 2 तक, क्योंकि एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड एक्स एक्सिस, तो ये वाला एरिया बनता है वो सारा। तो आपके पास एरिया क्या आ जाएगा, देखें लिमिट क्या बनेगी, -2 से लेके 2 तक, और y है आपके पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो सेपरेट इसको कर लें, -2 से 2 4 dx -2 से 2 एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे 4 को बाहर निकाल लें, बाकी आपके पास dx बच जाता है, उसकी इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगी, x -2 से 2, देन नेक्स्ट एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है x³ / 3 -2 से 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट्स लगाएं, 2 माइनस -2 -1/3 को बाहर निकाल लें, यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब और -2 का क्यूब। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 + 2 4 -1/3। तो ये देखें 2 का क्यूब 8 और ये -2 का क्यूब -8 और +8 आ जाएगा। तो 16 -16/3। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास 32/3 इसका करेक्ट आंसर आ जाए। तो ऑप्शंस देखें, डी आपकी क्या है करेक्ट ऑप्शन।